कोरोना को लेकर हालात ख़राब हो रहे हैं, लगातार मामले बढ़ रहे हैं और जिस तरह से डॉक्टर्स भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, बहुत सारे सवाल उठे। हमारे साथ एम्स रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के पूर्व प्रमुख और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर एम्स के डॉक्टर अमरिंदर सिंह मल्ली मौजूद हैं। मल्ली साहब, पहला सवाल ये कि ये सिचुएशन जो यहाँ तक पहुँच गई है, यहाँ से डाउनफॉल कब उम्मीद करें? सबसे पहले तो ये जो जिम्मेवार है इस जो मौजूदा हालात पहुँचे हैं वो हम सब ही हैं। जो केयरलेसनेस हमने दिखाई है पिछले आप कह लो 3 महीने में, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसको कहते हैं, वो है फेस मास्क, नाक और मुंह कवर करके डालना। दूसरा है सामाजिक दूरी, 2 गज की दूरी बहुत है ज़रूरी। तीसरा है हैंड वॉशिंग, हर आधे घंटे में 30-20 सेकंड तक आपको वो हैंड वॉशिंग करके रखनी है। और चौथा जो अभी मौजूदा दौर में बहुत लाजमी बन चुका है वो है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन फॉर ऑल विल बी दी मोटो। रीज़न बीइंग, अभी देखा जाए तो जितने भी आप केसेस देखोगे, ज़्यादा केसेस आए हैं 45 से कम अभी, क्योंकि ये जो डबल म्यूटेंट सेकंड वेव का प्रकोप चला हुआ है वो ज़्यादातर पूरी फैमिलीज़ को ले रहा है। और साथ में साथ जितने भी 45 से कम वाले हैं ना, उनको ज़्यादा ये कोविड के केसेस उसमें देखे जा रहे हैं। तो रीज़न बीइंग यही है कि एक तो मैं आग्रह करता हूं अपने प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी से कि जो 45 से लेके मतलब 18 ईयर से 45 तक अगर वो जो वैक्सीनेशन को कर दे सबके लिए, मतलब 18 से अबव के लिए वैक्सीनेशन खोल दें तो बहुत ही जल्दी होगा। उसका रीज़न ये है कि अगर हम 70% इंडियंस को वैक्सीनेट कर देते हैं तो हर्ड इम्यूनिटी एक डेवलप हो जाएगी। हर्ड जो इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी, फिर हम मान सकते हैं कि थोड़ा सा हमारा भारत सुरक्षित है। नहीं तो हम कम से कम 10 साल पीछे जाने वाले हैं, क्योंकि केसेस इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अभी रिसेंटली एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने एक बताया है, स्टडी की है कि मौजूदा दौर जो चल रहा है अभी, अगर ऐसा चलता रहा जैसे 1.5 लाख केसेस हर 3 दिन में पिछले 3 दिन में आए हैं और मिड ऑफ अप्रैल, मतलब मिड ऑफ अप्रैल तो अब आ ही गया, तो उसमें 7.2 लाख एक्टिव केस लोड हो जाएगा। और ऐसे चलता रहा तो मई तक आप कह लो 20 लाख एक्टिव केस लोड हो सकता है। जब तक हम इसको कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अच्छे से फॉलो नहीं करेंगे, और हो सके तो जैसे पॉलिटिकल रैलीज, लीडर्स को कहते हैं लीडर्स शुड लीड फ्रॉम द फ्रंट, उनको चाहिए कि जो जितनी भी रैलीज हैं उनको जल्दी बिल्कुल ख़त्म करें, और अगर कुछ प्रचार करना है तो ऑनलाइन प्रचार करें। सर, एक चीज़ बताइए, ये ऐसा क्यों हुआ कि 45 से नीचे वाले ज़्यादा लपेट में आ गए, जबकि कहा तो ये जाता था कि इनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, इन्हें प्रॉब्लम कम होती है? नहीं, और रीज़न ये है कि हमने रिलैक्स कर लिया सब कुछ। शॉपिंग मॉल्स, सिनेमा घर, जिम्स, प्लेग्राउंड्स, इवन कहीं भी हॉस्पिटल्स में भी जो आउट पेशेंट डोर है, ओपीडीज़ हैं, उसमें लोग 45 से कम वाले जितने भी इलेक्टिव केसेस थे वो उसके लिए सब आए हैं। मतलब उसके कारण ही, मतलब जो हमने सब अब आउटरिंग में अब जाओगे तो 45 से कम ही मिलेंगे आपको, और वो सब मतलब आप कह रहे हो पब्स में जा रहे हैं, बार्स में जा रहे हैं, खुलेआम खाना खा रहे हैं। तो उसी कारण एक को हो रहा है, पूरी फैमिलीज़ को, वो घर जाते हैं तो पूरी फैमिलीज़ को कोविड हो रहा है इसके कारण। अच्छा सर, लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि वैक्सीन का रोल क्या हो जाता है, और लोग कह रहे हैं अगर दोनों वैक्सीन लगने के बाद डॉक्टर पॉजिटिव हो रहे हैं तो फिर वैक्सीन क्यों लगवाई जाए? ये डाउट दूर कीजिए। बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा, सबसे बढ़िया सवाल अगर ये इसमें था यही था। मैं आपको मैकेनिक्स समझा रहा हूँ, हेमोडायनेमिक्स जिसको कहते हैं। हमारे भारत में 2 तरह की वैक्सीन है, एक है कोवैक्सीन, एक है कोविशील्ड। कोवैक्सीन लगती है, 1 डोज अभी लगी, चौथे हफ्ते सेकंड डोज लगेगी। और कोविशील्ड का अभी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने बताया कि 1 डोज अभी लगी तो सेकंड डोज 6 to 8 वीक्स में लगेगी। बात यह है कि जो एंटीबॉडीज़ है जिसने हमको सुरक्षा प्रदान करनी है, वो एंटीबॉडीज सेकंड वीक के 2 वीक बाद बननी स्टार्ट होती हैं। सो आप लगा लो कोवैक्सीन 42 डेज़ के बाद, और लगा लो 2 हफ्ते और लगा लो, 14 दिन और ऐड कर लो उसमें कोविशील्ड का, उसके बाद और मतलब आपको एंटीबॉडीज़ आपके ब्लड में आती हैं। तो जब ये सब कुछ पता है, जब लोगों को वैक्सीन लगती है ना, ये मत समझो कि इमीडिएटली आपको एंटीबॉडीज लगनी, आप सुपरमैन बन गए हो और आप सब मास्क उतारो, सब कुछ कर लो। वो नहीं, वही गलती हो रही है। एक तो वो लोगों को पूरा जब वैक्सीन लग भी जाए उसको अपना पूरा कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर पूरा यूज़ करके रखना है, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग एंड हैंड वॉशिंग करते रहना है। जब तक आपकी एंटीबॉडीज बन गई, अब देखो क्यों संक्रमित हुए हैं कुछ लोग, अगर वो हुए हैं, वो प्रोटेक्शन करता है कि अगर जब सपोज करो हमारे पास वैक्सीन लग गई है,
वैक्सीन लगी होगी, कल को हमारे पास कोई एक्टिव केस जहाँ कोई एसिम्टोमेटिक कैरियर हमारे पास आएगा, वो सीवियर इलनेस नहीं करेगा जिसके पेशेंट सीधा वेंटिलेटर पे जाए, मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाए, उसको सांस ना ले पाए, वो उस पर नहीं जाएगा। तो उसी के कारण उसको बचाने के लिए जो अब सिम्टम्स हो रहे हैं 2 वैक्सीन के बाद भी, जो डॉक्टर जी पॉजिटिव हैं वो माइल्ड सिम्टम्स हैं, जो जरा सा फीवर हो गया, जहाँ वहाँ पर थोड़ी सी दर्द हो, जहाँ पर इंजेक्शन साइट है वहाँ दर्द हो रही है, थोड़ा सा मलेज है, थकावटपन है, और इससे ज़्यादा कोई सिम्टम्स नहीं है, कोई वेंटिलेटर पे पहुँचने वाले सिम्टम्स नहीं है। तो सभी मैं सबको आग्रह करता हूँ कि वैक्सीनेशन बिल्कुल लगाएं, बिल्कुल र्यूमर्स में मत विश्वास करें। 2 वैक्सीन हैं, कोई भी वैक्सीन लगाएं, दोनों अच्छी हैं। अच्छा, लेकिन सर अगर ये है कि वैक्सीन लगने के बाद आप ये कह रहे हैं कि कम से कम आप उस खतरनाक लेवल पर नहीं चले जाएंगे जहाँ वेंटिलेटर या आईसीयू या मतलब डेथ होने से बचा जा सकता है, एंटीबॉडी इतना काम करेंगे? एब्सोल्युटली। अगर देखो, अगर 45 डेज़ के बाद आप एंटीबॉडी लेवल चेक करा सकते हो, वो आपका एंटीबॉडी लेवल बहुत अच्छा होगा, जिसके कारण हम सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। तो जब हमारे पास एंटीबॉडीज़ अच्छी होंगी बॉडी में, तो हम उससे फाइट कर सकते हैं। जब अगर एंटीजन हमारे पास कोरोना वायरस का आएगा तो हम उसको अच्छे से फाइट किया जा सकता है। स्पुतनिक जो रशियन है, एफिकेसी 91% है, उसे अप्रूवल मिल गया है, कितना बड़ा रोल प्ले कर सकता है? देखो, कुछ स्टडीज़ तो पाई गई हैं कि सबसे पहले जो वैक्सीन अभी पूरे वर्ल्ड में आई थी वो स्पुतनिक की थी, रशिया की थी। तो उसके प्रेसिडेंट ने भी ये सबसे पहले उन्होंने लगवाई थी। तो कहने का मतलब है कि देखो, एफिकेसी तो ठीक है उसकी, बट एक देखा जाए अगर वो आता है तो हमको एक फ़ायदा ही है कि एक एडवांटेज होगा। एडवांटेज ये होगा कि हम आउटरीच भी अच्छा बढ़ा सकते हैं और ज़्यादा लोगों को तक मुहैया करा सकते हैं वैक्सीन। दूसरी बात, पहली बात हम खरीदें ही क्यों वैक्सीन? स्पुतनिक हमको खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। अगर हम अपनी वैक्सीन बाहर लोगों को, बाहर देशों को सप्लाई कर रहे हैं, अगर हो सके तो हम वो सप्लाई पर रोक लगाएं और 18 साल से ऊपर वालों को वैक्सीन प्रदान करें, जिसके कारण हम अपने भारत को बचा सकते हैं। हर्ड इम्यूनिटी हो जाएगी, 70% तक वैक्सीनेट हो जाएगा, तो सबसे ठीक रहेगा। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है सर मेरा, जो लोग जिनकी डेथ हो रही है या जितने केसेस आ रहे हैं, ये देख के सुन के लोग डिप्रेशन में, टेंशन में जा रहे हैं और मतलब बड़ा अपने आप को डिप्रेस सा फील कर रहे हैं, उन्हें क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि डिप्रेस फील करने वाली बात नहीं है। अगर आपने अच्छे से कोविड एप्रोप्रिएट भी यूज़ किया है, फिर मैं बार बार वही बोलूँगा, मास्क जो अच्छे से नाक और मुंह बंद करके रखे, और दूसरा हैंड हाइजीन, तीसरा सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी बहुत है ज़रूरी। अगर ये तीनों चीज़ें हम करेंगे तो तीनों चीज़ करके उसके बाद वैक्सीनेशन लगाई होगी, अच्छी तरह से वैक्सीनेशन लगाई होगी, तो सीवियर इलनेस आपको बहुत ही % कम है कि आपको हो। डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बता दूं, अभी पहले 1 साल पहले स्थिति अलग थी। अब हमारे पास एंटीवायरल ड्रग रेमडेसिविर भी है, जो हमने एम्स ने भी अभी रिसेंटली बताया कि जो हमने प्रोटोकॉल में डाला है। अगर सीवियर इलनेस होती है, इन्फ्लामेटरी मार्कर्स रेज्ड आते हैं, तो हम एंटीवायरल ड्रग रेमडेसिविर दे सकते हैं और लो डोज डेक्सामेथासोन दे सकते हैं, स्टीरॉयड, जिसके कारण हम काफ़ी जो डेथ्स हैं बचा सकते हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपके लिए आया हमारे पास, वो ये है कि बड़ा नंबर हो गया, 1-1.25 करोड़ का नंबर हो गया जो रिकवर हो चुके हैं, उन्हें री इन्फेक्शन होने के कितने चांसेस हैं? देखो, जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं, दैट एंटीबॉडीज़ विल स्टे, कहते हैं कि जो किसी को इन्फेक्शन हुई, दैट विल स्टे फॉर, आप कह लो 3 महीने से लेकर 4, ज़्यादा से ज़्यादा 5 महीने तक रहेगी एंटीबॉडीज़। अगर ये गैप बढ़ गया है, उनको तो मैं पहले हाथ जोड़ के बेनती करूँगा कि वैक्सीनेट कराएं जाके, और दूसरा पूरा कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर यूज़ करें, तो उनको इन्फेक्शन होने का खतरा कम है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बड़ा तफसील से आपने जानकारी दी। थैंक यू वेरी मच। तो हमारे साथ थे डॉक्टर अमजद सिंह मल्ही, और जिन्होंने विस्तार से बताया कि किस तरह से कोरोना के हालात हैं। सावधानी ही इलाज है, मास्क आपका सोशल वैक्सीन है, ध्यान रखिए और तभी इससे बचा जा सकता है। कैमरामैन आदित्य पांडे के साथ वरुण गोयल, MH1 प्राइम, दिल्ली।